नाम बड़ा चेहरा मुकुल नवाब। आप जानते होंगे इस वक्त वो फेक न्यूज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। हम आपको बता दें, हम इस वक्त पुलिया घाट शनि मंदिर के पास हैं और ये जो कॉन्फ्रेंस रखी गई है वो मुकुल नवाब के से स्थित रखी गई है और फेक न्यूज़ फैलाने की स्थित रखी गई है। हम बात कर लेते हैं उनसे, क्या फेक न्यूज़ थी और किससे वो परेशान है। आप फेक न्यूज़ से परेशान है, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सारी चीज़ें, कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल बताना चाहेंगे, लेकिन जो आपने भी कहा है कि ये फेक न्यूज़ से परेशान है, तो परेशान हम नहीं हैं जिन्होंने फेक न्यूज़ चलाई है, वो परेशान जी। हम भी परेशान, कहीं नहीं परेशान है। अगर हमने हाँ। मतलब अगर चोर ने चोरी की हो हाँ। तब तो हो सकता है कि भैया वो परेशान हो, भैया आदमी आ गए अब तो हम मतलब वही कुछ नहीं सुनाई में थोड़ी देर तो बारा ये कि हमने यही नहीं है। जी हाथ हमारा बिल्कुल साफ है। हम कहें कि नहीं मतलब हमें डर जो आपने कहा वो नहीं सही है। हमें कोई डर नहीं है, किसी तरह का डर नहीं है, और डरे तो वो तो गलत करते हैं। अच्छा, ये जो है बहुत सारे सवाल हैं वक्त की भूमि को लेकर के, उस पर आप क्या कहेंगे? जो महर के नाम पे आपने चीज़ों को दे दिया, ये सब क्या निकल के आ रहा है? महर के नाम पर दे दिए। महर क्या होता है यार? गुजारा भत्ता को महर कहते हैं। हम के मुसलमानों में ये होता है कि गुजारा भत्ता जो है, जो आप महर कह रहे हैं, वो शादी से पहले जो है वो औरत को जिससे शादी होने वाली होती है उसको गुजारा भत्ता पहले दे दिया जाता है। उससे ही वो जाके बर्तन और कपड़े और ये वो सब खरीदती खाती है, अपने जहेज का इंतजाम उनके घर वाले करते हैं उसी पैसे से। उससे कोई जहेज मांगा नहीं जाता है, उसको गुजारा भत्ता दिया जाता है। तो गुजारा भत्ते वो हमने अपने जो है पत्नी को जो है गुजारा भत्ते में महर में दे दी। और महर में देना जो है वो कोई अपनी आपकी पत्नी है और या आपकी किसी की भी पत्नी है तो अपनी पत्नी से अगर रजिस्ट्री कराएगा तो लिखेगा 70 लाख रुपए की हमने खरीदी, 10 लाख रुपए की खरीदी, 54,84,080 पैसे की खरीदी। क्या यार देखिए महर हमसे ले रहे हैं नहीं, वो एक बात जैसे ये पूछ रहे हैं कि आपने वक्त की भूमि, उनका प्रश्न समझिए। वो ये पूछ रहे हैं कि आपने वक्त की भूमि जो है वो महर में कैसे दे सकते हैं? ऐसे तो आप कुछ भी महर में दे दिए, वो आपकी व्यक्तिगत संपत्ति है। मगर ये वक्त की भूमि नहीं है, इसकी जांच जो है वो बाकायदा जिला अधिकारी महोदय के निर्देश पे एसडीएम सदर साहब ने करी। पहली जांच जो कि आपको दी जा चुकी है, आप वो पढ़िएगा। उसमें ये जो नंबर है 397, 98 और जो दीगर नंबर है जिसमें कि ये मंदिर भी आते हैं, कलाकोठी भी आती है, और बाकायदा 1.5-2 किलोमीटर का एरिया जिसमें 150-200 मकान बने हुए हैं। हमारे मुक्कल नवाब के या फैसल नवाब के नहीं है, अलग अलग लोगों के हैं। तो ये वक्त की संपत्ति ऑलरेडी ये खारिज हो चुकी है। और दूसरी रिपोर्ट जो कि जिला अल्पसंख्यक अधिकारी जिसको डीएमओ कहते हैं, डीएमओ ने भी जांच की इसकी। डीएमओ ने भी इसे पूरी तरह फर्जी इतराज पाया और अपनी संस्तुति डीएम महोदय को कही कि तत्काल जनहित में इन नंबरों को खारिज किया जाए। इसका कोई आधार बोर्ड में नहीं मिलता है। और माननीय उच्चतम न्यायालय की भी एक रूलिंग है कि जब तक खाली इंदिराज होने से वक्त संपत्ति वक्त नहीं कहलाती है, जब तक उसके कोई कागज मौजूद ना हो। सिर्फ फर्जी इंदिराज करके किसी ने हेरा फेरी करके अगर वो नंबर चढ़ा दिए हैं तो कोई हम वक्त कार्यालय में तो बैठे नहीं है। वक्त वालों से ये जाके सवाल पूछिए। और जो इंक्वायरी हुई है डीएमओ की और डीएम साहब ने उससे संस्तुति अपनी कर दी, निरस्तीकरण का आदेश जारी कर दिया, वो जाके आप डीएमओ कार्यालय जाके खुद आप निकाल सकते हैं। धन्यवाद। इसके आगे हमें कुछ 2018 का बैठा। दूसरा सवाल, लखनऊ में मुकुल नवाब ने एक बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बिना नक्शा पास कराए बनाई। बिना नक्शा पास कराए जो बना लखनऊ में बना ली। अच्छा, एक मिनट बताइए क्या पूछ रहे हैं? मुकुल नवाब ने लखनऊ में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बिना नक्शा पास कराए बनाई। लखनऊ शहर में जब आप भ्रमण करेंगे, पूरे लखनऊ की बात कर रहे हैं, तो 5000 से ऊपर ऐसी बिल्डिंगें हैं जो कि अवैध। और हमारी जो बिल्डिंग है उसका नक्शा एलडीए से पास है 2013, जिसमें 15 विभागों की एनओसियां सम्मिलित हैं। ठीक है। और ये जो कह रहा है कि हमने जो है बिना नक्शा पास कराए बिल्डिंग बनाई है, ये बिल्कुल फर्जी आधार है। अगर बगैर नक्शा पास कराए हमने ये बिल्डिंगें बनाई हैं तो हम जो है खुद ही इनको तोड़वाने के लिए तैयार है।
अच्छा, तीसरा आरोप एक और निकल के आता है, लखनऊ रिवर फ्रंट सौंदर्यीकरण के में नदी का पैसा ले लिया। इसका जवाब जो है ये देंगे, क्योंकि ये इस पर क्या कहेंगे? हम इसमें कहेंगे नहीं, ऐसा है, हम कुछ नहीं कहेंगे। तो जितना कहना हो, जो कहना हो, जैसा कहना हो, आप कह दीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा जो है ये अन्न रखा है, मैंने आज की तारीख तक 10 का सिक्का नहीं लिया है। आपको जो कहना हो कह दीजिए, इस पर हम नहीं कुछ कहेंगे। ये थे कुछ आरोप जो मीडिया के सामने मुकुल नवाब ने रखे और उसको बताया कि सारी चीजें ये सब ऐसा नहीं है, ये गलत फहमियाँ हैं लोगों में जो फैलाई जा रही है। मैं हूँ आपके साथ अली, कैमरामैन सौरभ श्रीवास्तव के साथ।